नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके जो कि आपको सीधे आपके सीटीएट और बहुत सारा एसएससी सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, इरिटोस्थनीज को, सुकरात को, आर्किमिडीज को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए होगा, हेरोडोटस को कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? ए है दयाराम साहनी, बी है आर डी बनर्जी, सी है अमलानंद घोष और डी है रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। वो है कि मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी? विशाल अन्नागार, महान स्नागार और है महान स्तंभहाल 2 मंजिला मकान। तो इसका सही उत्तर होगा ए, विशाल अन्नागार करेक्ट आंसर है। तो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? जाति समाज, प्रकृति की पूजा, पशुपालन, व्यवस्थित शहरी जीवन। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है डी, व्यवस्थित शहरी जीवन। क्या है? व्यवस्थित शहरी जीवन। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? सतलुज, झेलम, भोगवा, रावी। इसका सही और करेक्ट उत्तर होगा रावी। आंसर डी करेक्ट सही है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 है। क्या है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस निम्न में से किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से। तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है बौद्ध धर्म से, मतलब आंसर नंबर बी सही होगा आपका। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7। वो ये है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ, वैशाली, गया, पाटलिपुत्र। तो इसका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा सारनाथ, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि कनिष्ठ के शासन काल में डैश का आयोजन हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का, प्रथम बौद्ध संगीति का, चतुर्थ बौद्ध संगीति का, तृतीय बौद्ध संगीति का। तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगीति का, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन सी सही है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यह है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? कुरु वंश, शाक्य वंश, ज्ञात्रिंग वंश, नंद वंश। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, शाक्य वंश से गौतम बुद्ध संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 21, 22, 23, 24। तो इसका करेक्ट आंसर है 24 हुए। कितने हुए? 24 हुए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है आपका। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। वो है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगिरी, वज्जी, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो इसका सही और राइट उत्तर है राजगिरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर है आपका। और आपका अगला प्रश्न नंबर 12 ये है, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? अजात शत्रु का, महापद्नंद का, धनानंद का, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, किसका था? धनानंद का था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि अर्थशास्त्र की रचना किनके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा, अशोक के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? चाणक्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये पूरी तरह करेक्ट है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। वो ये है कि निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? 264 बीसी, 263 बीसी, 262 बीसी, 261 बीसी। तो इसका सही उत्तर है 261 बीसी। ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर है आपका। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, जो कहता है कि अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखी में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 10, 11, 12, 13 किसमें है? तो उसका सही आंसर है 13 में है, मतलब डी उत्तर आपका बिल्कुल राइट है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? अशोक के द्वारा, अकबर के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, कनिष्क के द्वारा। तो भारत के महान सिल्क मार्ग जो है वो कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसका सही और करेक्ट उत्तर होगा डी। क्या होगा? सही और करेक्ट उत्तर होगा डी। आपका अगला और नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। वो ये है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासन काल में चलाई गई थी? मतलब सोना का सिक्का किसके शासन काल में चलाया गया था? कुषाण के, मौर्य के, गुप्त के, भारतीय यूनानी की। तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है भारतीय यूनानी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आपका नेक्स्ट और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, जो ये है कि संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से था? तमिलनाडु से, पाटलिपुत्र से, बनारस से, सांची से। सांची गलती हो गया, रांची होना चाहिए, रांची से। तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है तमिलनाडु से। संगम युग के इतिहास का संबंध तमिलनाडु से था। करेक्ट ये होगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 ये है कि तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्प दिकाराम व मणि मेखलई का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो इसका सही और करेक्ट उत्तर होगा ए, हिंदू धर्म से है। किस धर्म से है? हिंदू धर्म से। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। ये कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? ए चंद्रगुप्त वन, कुमारगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त। तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त।